हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिका एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो पेडागोजी है फ्रेंड्स, ये आपका स्टेट का कोई भी टेट देते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन आप सी टेट भी देते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपका चाहे यूटेट फर्स्ट है या सेकंड यूटेट है, आपका कोई भी हो, आप यहाँ पे जो है इन्हें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो यहाँ पे हमें बताना है कि बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे या बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है, तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों को भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, या बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, या आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा कि बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है, तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से 6 वर्ष। निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। नाक, जीभ, आँख या गला, तीन में से कौन सा नहीं है? गला नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कौन कौन सी? नाक हो गया, जीभ हो गया, आँख हो गया, त्वचा हो गया और कान हो गया। और बाकी जो हमारे क्या हैं, बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स है। गला क्या हमारा बॉडी पार्ट्स है। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। तो कार्य में क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। तो क्या संबंधित नहीं है, हमें यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि विकास के संदर्भ में जो है आकार में परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन मापेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तारपूर्व प्रकाश डालेंगे, या ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो 6 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ईमानदार बच्चों को जो है पुरस्कृत करेंगे। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7। शैशवकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था या वृद्ध प्रौढ़ावस्था। 7 का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? ये है आपकी किशोरावस्था। अब जो ये किशोरावस्था है ये आपका 12 से 18 वर्ष तक की होती है, और इसी अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, और इस अवस्था में किशोरों की लंबाई, भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। और 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई व मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं, और इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। और इसी अवस्था में जो है किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास भी होता जाता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विषय को कहते हैं।
9 का यहाँ पे राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 10 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो किस पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, या उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, इनमें से बताना है। सबसे पहले, कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो यहाँ पे विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बी राइट आंसर हो जाएगा, डेटिंग करना। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये सी राइट आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा मानव विकास की अवस्थाएं देख लेती हैं। तो मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर रहता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से, गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से और मृत्यु तक। उसके बाद यहाँ पे कुछ अधिकतर विद्वान विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में दिया है। शैशवावस्था दी है, जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। और शिक्षा की दृष्टि से जो है 3 अवस्थाएं होती महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये हमने यहाँ पे देखे। और यहाँ पे कौन कौन ये जो हमने देखे मानव विकास का अध्ययन शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किया जाता है। बाकी उनके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अलग हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इस तरह के जो नोट्स हैं, इस तरह के अगर आप चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आउट ऑफ 14 आपके कितने राइट आंसर बने हैं आप जो है कमेंट में बताना। जय हिंद, जय भारत।